नमस्कार, आप देख रहे हैं सुमन प्रकाश न्यूज। भोपाल से बड़ी खबर। विश्वकर्मा समाज का 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन भव्यता और गरिमा के साथ हुआ संपन्न। इस पूरे आयोजन का सबसे बड़ा आकर्षण रहा युवक युवती परिचय सम्मेलन, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। भोपाल के नीलबर्ड रोड स्थित गणेश मैरिज गार्डन में 3 से 5 अप्रैल तक चले इस अधिवेशन में देशभर से हजारों समाज बंधु शामिल हुए। सर्व विश्वकर्मा समाज समिति और दी अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा के संयुक्त तत्वावधान में यह आयोजन किया गया। इस अधिवेशन के अंतिम दिन आयोजित युवक युवती परिचय सम्मेलन में करीब 200 युवक युवतियों ने हिस्सा लिया, जहां आपसी संवाद और परिचय के जरिए कई वैवाहिक रिश्तों की संभावनाएं बनी। ये पहल समाज में एक नई सकारात्मक दिशा और सामाजिक समरसता का संदेश देती नजर आई। इस अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य रूप से शामिल हुए विधायक भगवान दास सबनानी ने विश्वकर्मा दर्पण 2026 स्मारिका का विमोचन किया। वहीं समाज के महापुरुषों पर आधारित आर्ट गैलरी भी आकर्षण का केंद्र रही। कार्यक्रम का संचालन विष्णु विश्वकर्मा और प्रशांत शर्मा द्वारा किया गया। समापन के अवसर पर वक्ताओं ने इसे ऐतिहासिक और प्रेरणादायक आयोजन बताते हुए समाज की एकता और भविष्य की मजबूती पर जोर दिया। कुल मिलाकर यह अधिवेशन न सिर्फ सामाजिक संगम बना, बल्कि युवक युवती परिचय सम्मेलन ने इसे यादगार और बेहद खास बना दिया। राजधानी भोपाल के अंदर विश्वकर्मा समाज द्वारा युवक युवती परिचय सम्मेलन किया जा रहा है, इसमें आपकी सहभागिता हुई, तो क्या कहेंगे इस कार्यक्रम में? संपूर्ण विश्वकर्मा समाज ने ये 3 दिवसीय आयोजन यहाँ भोपाल में आयोजित किया, जिसमें 22 राज्यों के प्रतिनिधि आए। विश्वकर्मा समाज ने अपने जो अधिवेशन है, अधिवेशन में क्या क्या हम समाज के लिए बेहतर कर सकते हैं, कैसे आर्थिक स्थिति से लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं, क्या हमारे समाज में कुरीतियाँ हैं उनको ख़त्म किया जा सकता है। इसके साथ ही परिचय सम्मेलन करके जो विवाह योग्य युवक युवतियाँ हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देना, ताकि यहाँ से रिश्ते बने। और चूँकि संबंध रिश्तेदारी एक लंबी होती है और यहाँ आकर के हमको पता चलता है ये तो परिचित ही है, ये दूर के परिचित हैं, यहाँ रिश्ता करना उचित होगा। तो आज जब परिवार छोटे होते जा रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है, ऐसे समय में ऐसे कार्यक्रमों की बहुत आवश्यकता है। और मैं संपूर्ण विश्वकर्मा समाज के उन सभी पदाधिकारियों को, भाई विनोद विश्वकर्मा जी, जीपी विश्वकर्मा जी और हमारे विष्णु विश्वकर्मा जी और सभी उन साथियों को, ज्वाला प्रसाद विश्वकर्मा जी, प्रवीण विश्वकर्मा जी, जिनको मैं जानता हूं जो अग्रणी भूमिका में समाज के साथ जुड़ कर के काम करते हैं, उन्होंने ये प्रयास किया। ये प्रयास सार्थक होगा, इसकी सफलता सुनिश्चित है, अच्छे परिणाम आएंगे, अच्छे रिश्ते तय होंगे और बाकी समाजों को भी विश्वकर्मा समाज से प्रेरणा मिलेगी, ताकि ऐसे आयोजन जिसमें खर्चा भी कम होगा और आगे चल कर के सामूहिक विवाह जैसी पद्धति भी होगी, तो उससे जो पैसे की बचत होगी वो किसी और कार्य में उपयोग होकर के समाज में जहां आवश्यकता है वहां खर्च करेंगे, तो उसकी सार्थकता होगी। मैं पुनः इन सभी साथियों को बहुत बधाई देता हूं इतने सुंदर आयोजन के लिए। और 22 राज्यों के प्रतिनिधि आना अपने आप में एक बड़ा नंबर है, बड़ी उपस्थिति है और ये प्रेरित करती है कि ऐसे कार्यक्रम हो, सकारात्मक भाव हो, तो निश्चित रूप से सारे लोग जुड़ करके इसमें सहयोग करते हैं। हिंदू धर्म के बच्चे बच्चियां अन्य कास्ट में जा रहे हैं, शादियां कर रहे हैं, उनकी रोकथाम के लिए क्या प्रयास कर रहा है? किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं हो सकता और उसके लिए भी आवश्यकता है समाज के संगठन आगे आकर के बच्चियों के उस लड़खड़ाते जो कदम है उसको प्रारंभिक अवस्था में उसको रोक सकेंगे। क्योंकि मैंने इस विषय पर काफ़ी कुछ काम किया, अध्ययन है, तो उसको अगर प्रारंभ में रोक लिया जाएगा तो वो कदम उठाने से पहले, गलत कदम उठाने से पहले बच्ची रुक जाएगी। अगर वह आगे बढ़ गई तो दिक्कत होती है। ठीक उसी प्रकार से अगर 10 और 15 की स्पीड में कार चलेगी तो उसको ब्रेक लगा करके मोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर स्पीड उसकी 100 की होगी तो ब्रेक लगाने से भी दुर्घटना तय है। तो ऐसे में समाज को जागरूक होना पड़ेगा और उन छोटी छोटी सूचनाओं को, कोई भी घटना एकदम से नहीं होती, उसकी सूचनाएं होती हैं, उसकी आहट होती है, उस अलार्म को समझना पड़ेगा। और उस समय समाज अगर जागरूक होकर के कि वो बच्ची उसकी नहीं है, मेरी बच्ची है, मैं उस बच्ची को गलत कदम पे जाते रोक सकूं, तो इसके लिए समाज अगर यूनाइट होकर के विचार करेगा तो निश्चित रूप से, और अगर जनजागरण होगा, बच्चियों में जनजागरण होगा, तो गलत कदम उठाने से वो रुकेंगी। और ऐसे दृष्टांत, ऐसी घटनाएँ जो आगे चल कर के बच्चियों की अंतिम लीला तक पहुंच जाती है, उसका ऐसा समय भी आ जाता है, तो उनको भी उन उदाहरण से परिचित कराना चाहिए कि परिवार के मर्जी से की हुई शादी एक अच्छा संबंध होता है जो जीवन भर चलता है, लेकिन अलग कदम उठाना, उसमें भी अगर विधर्मी के साथ जाना,
तो वो कभी भी वो सफल नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं उसमें दिक्कतें आगे चलकर आती ही हैं। वास्तविकता पता पड़ने पर भी कठिनाई होती है, तो बचना चाहिए। राजधानी भोपाल में विश्वकर्मा समाज का युवक युवती परिचय सम्मेलन किया गया, तो ये आयोजन किस तरह किया गया? कितने युवक युवती बच्चों ने आज अपना बायोडाटा प्रस्तुत किया? मीडिया के बंधु को पहले तो मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और जैसा कि आप विगत 2 दिनों से हमारा कवरेज करते आ रहे हैं, इसलिए हृदय की गहराइयों से आपका आभार। और जैसा कि आपने आज परिचय सम्मेलन का कहा, तो परिचय सम्मेलन में हमने जो पत्रिका का प्रदर्शन किया है, उस पत्रिका में 600 से 700 बायोडाटा इसमें तकरीबन है। 700 बायोडाटा इसमें है और मंच पर तकरीबन 200 बच्चों का परिचय हुआ। और ज़्यादातर बच्चे बाहर जॉब करते हैं, इसकी वजह से बच्चे उपस्थित नहीं होते, तो उनके गार्जियन आए थे। लेकिन ये सब समस्या का समाधान नहीं है और हम उम्मीद करते हैं कि अगली बार यदि कोई आयोजन करते हैं तो बच्चे आए, क्योंकि मंच पर बच्चे एक दूसरे से वाकिफ़ होंगे तो निश्चित तौर पे उनको स्वयं को अपने जीवन साथी चुनने का अवसर मिलेगा। और मैं ऐसा मानता हूँ कि आज जो हमने परिचय सम्मेलन किया है और जो बायोडाटा हमने इसमें संकलित किया है, इन सबसे समाज को काफ़ी लाभ होगा। और कम से कम मैं ये उम्मीद करता हूँ कि 50 रिश्ते तो तय होंगे इसमें। पिछले साल के मुकाबले इस साल कितने प्रतिशत बायोडाटा आपके समिति में बढ़े? पिछले साल हमने जो बायोडाटा की संख्या थी करीब 500 थी, इस बार वो संख्या जो है 700 से ऊपर थी। और निश्चित है कि ये जो इस बार पब्लिक भी ज़्यादा है, पिछले वर्ष की तुलना में इस बार काफ़ी लोगों ने भाग लिया। और सबसे बड़ी खासियत जो रही परिचय सम्मेलन की कि इसमें हमारे भारत के करीब 22 प्रांतों के प्रतिनिधि उपस्थित हुए। और इस चीज़ की आज माननीय विधायक जसवंत दास सिमनानी जी हमारे बीच में उपस्थित थे, उन्होंने भी बड़ी मुक्त कंठ से सराहना की कि विश्वकर्मा समाज का ये जो एक अनोखा कदम है, निश्चित तौर पे इससे समाज को एक नई दिशा मिलेगी। कहीं ना कहीं से हिंदू समाज के बच्चे अन्य समाज में जा रहे हैं, उनके लिए रोकथाम के लिए क्या व्यवस्था है आपकी? क्या देखिए, उसमें रोकथाम के लिए ये व्यवस्था है कि सबसे पहले हम समाज के बच्चे और बच्चियों को परिचय सम्मेलन की बात करें, एक सामाजिक सम्मेलन या युवा सम्मेलन, इस तरह का कोई आयोजन हम आयोजित करें तो बच्चे एक दूसरे से वाकिफ होना चाहिए। आज हमने यहाँ एक गैलरी का प्रदर्शन किया, तो गैलरी का प्रदर्शन करने का मकसद हमारा ये था कि हमारे विश्वकर्मा समाज का इतिहास बड़ा समृद्ध है। वहाँ हमने यदि इतिहास को दर्शाया है तो वहीं आधुनिक भारत के जो महापुरुष रहे हैं उनको भी हमने प्रदर्शित किया है। और जो चमकते हुए सितारे हैं बॉलीवुड के या किसी क्षेत्र विशेष में महारत रखते हैं, तो हमने उनको भी यहाँ जो है कटआउट के माध्यम से प्रदर्शित किया। और मैंने तो सारे अभिभावकों से भी ये कहा है जो यहाँ आए थे कि आप फोटो जरूर लेके जाइए और अपने बच्चों को दिखाइए कि विश्वकर्मा समाज का इतिहास किसी ब्राह्मण वर्ग के इतिहास से कम नहीं है।